हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में डायरेक्शन के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में कि किस तरह से जो मैप्स होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस में मैप्स में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं। फाइन, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्शन। मैप का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डायरेक्शन। देखिए, मैप तो एक बना के दे दिया हमने आपको, ठीक है, ये अमीबा मैप बना के दिया आपको मैंने। अब क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस तरफ कौन सा डायरेक्शन है? ठीक है, इसको घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। तो डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि मैप में जो फिगर बना हुआ है, मैप में जिस चीज को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो ईस्ट कहां दिखाती है, वेस्ट कहां दिखाती है, नॉर्थ कहां दिखाती है, साउथ कहां दिखाती है, ठीक है। और मैप में ये दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है, मैप में दिया होता है। इसी कारण से हम क्या कर पाते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा, जैसे आप देखते हो ना, हम कहेंगे क्या कि वेस्टर्न नेबर्स ऑफ इंडिया, तो आपको समझ में आएगा अच्छा वेस्टर्न नेबर्स किधर है। क्यों? क्योंकि नेबर्स तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी है। तो वहां पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन समझो क्या है। तो यू माइट हैव सीन दिस इन मैनी मैप्स, ठीक है। ये जो सिंबल है एन का, इस तरह का सिंबल, इस तरह का कह सकते हैं कोड आपने बहुत सारे मैप्स में देखा होगा, सभी मैप्स में आपने देखा होगा। कहीं कहीं पे आपने ऐसे देखा होगा, एन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आपने मैप में देखा होगा। ये जो सिंबल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इस सिंबल से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ, ऊपर जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, जैसे ये पूरा मैप है, इस मैप में अगर यहां पे इस तरह से एन बना होता है तो वो नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यू माइट हैव सीन एन इन मैनी मैप्स, ठीक है। और ये एन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। When you know the north, you can find out other directions, for example east, west, south. अब देखो क्या है, जब आपको नॉर्थ पता होता है, तो नॉर्थ पता है तो आप क्या है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो दूसरे डायरेक्शन है बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। चलो मैं आपको डायरेक्शन याद करने की एक और इजी ट्रिक बताता हूं, एकदम सिंपल रखेंगे उसे हम, ठीक है। वो क्या है? सी, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन जब ईस्ट से निकल रहा है, तो अब अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इधर से सन आ रहा है मान लो ईस्ट, तो ईस्ट ये रहेगा, तो आपके पीछे क्या रहेगा? हमेशा वेस्ट रहेगा। ईस्ट और वेस्ट राइमिंग हो गई, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट के हमेशा अपोजिट में क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा, ठीक है। और आपको मैप में नॉर्थ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि नॉर्थ के जो इस तरफ रहेगा, मतलब नॉर्थ के क्या कहेंगे आप, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में, या फिर आपको सन का डायरेक्शन पता है तो सन के डायरेक्शन में हमेशा ईस्ट रहेगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहने वाला? नॉर्थ। तो ये ईस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, और इस साइड क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा, ठीक है। और नॉर्थ के नीचे क्या रहने वाला है? साउथ रहने वाला है। तो इस तरह से एक भी डायरेक्शन पता है अगर, ठीक है, मान लो आपको साउथ पता है, आप ऐसे खड़े हैं तो साउथ इधर होगा, तो साउथ के अपोजिट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? नॉर्थ के राइट में, तो नॉर्थ के राइट में क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और पीछे वेस्ट हो जाएगा। ऐसे डायरेक्शंस को आपको क्या करना है? इजीली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। फाइन, चलो, तो अब ये मैप पे जो डायरेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दूसरे डायरेक्शंस आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। फाइन, आगे देखो क्या हाउ। तो ये पूरी कहानी अभी जो मैंने एक्सप्लेन करी वो भी बताया कि कैसे आपको पता लग सकता है अगर नॉर्थ पता होगा तो आप रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकते हैं चीजों का, ठीक। अब देखो, डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन में क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये कार्डिनल डायरेक्शन होगा चार। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये चार कार्डिनल डायरेक्शन हो गए। अब कार्डिनल डायरेक्शन के बाद में क्या लिखा है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होते हैं ये समझो। इंटरमीडिएट मतलब कि जो डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस है चार, ठीक है, जो कार्डिनल डायरेक्शंस है, उनको जो इंटरमीडिएट मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, जो बीच में से निकले हुए डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, आपको पता है कि एक स्क्वायर बन गया आपके पास चार डायरेक्शन का। अब ये जो इसके बीच के पॉइंट्स, आप ऐसे देख सकते हो कि आप डायगोनल काट रहे हो, ठीक है। ये जो आपने दो बीच के पॉइंट्स निकाले हैं, तो यहां भी चार डायरेक्शन मिलेंगे, और इनका नाम रखने का तरीका बहुत आसान है। देखो कैसे याद रखेंगे इनका नाम हम? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये ब्रैकेट बन गया ना, ये वाले ब्रैकेट में जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये वाला डायरेक्शन। फिर ईस्ट और साउथ के बीच में जो है तो वो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा,
ठीक है। नॉर्थ और साउथ, जैसे नॉर्थ और साउथ और एन और एस जो होता है तो वो आगे लिखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, ठीक है, एन और एस पहले आएगा तो ये साउथ ईस्ट हो गया। अब वैसे ही वेस्ट के केस में भी होगा, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और जो नॉर्थ और जो वेस्ट और साउथ के बीच में होगा तो वो साउथ वेस्ट कहलाएगा, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल ल्यूसिड वे में हमने उसको समझा कि डायरेक्शन दो प्रकार के होते हैं। कार्डिनल जो होते हैं तो वो सीधे से चार डायरेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद में इंटरमीडिएट जो होते हैं, तो इंटरमीडिएट 1 2 3 4, यहां पे जो 1 2 3 4 इंटरमीडिएट जो बीच में आ रहे हैं, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट और साउथ के बीच में आ गया साउथ वेस्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये कार्डिनल हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया। उसके बाद में ये साउथ नहीं आएगा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट लिखने में गड़बड़ी करी है, साउथ ईस्ट, क्लियर, ये हो गया। अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देखते हैं, चलो आओ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस यहां पे आपका टेस्ट लेते हैं अब, ठीक। अब आप मुझे बताएंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया आपकी बुक में, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, ठीक है। तो ये विकास का घर है यहाँ पे, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको बताना है कि जो कम्युनिटी सेंटर है, तो कम्युनिटी सेंटर इज इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू दी विकास हाउस, ठीक है। अब विकास का घर आपने देख लिया, ये मैप है पूरा, ठीक है। इस मैप में आपने ये भी देख लिया कि ये नॉर्थ है, ये वाला, ठीक, ये नॉर्थ है। तो आपको समझ में आ गया डायरेक्शन ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। चलो बढ़िया, एकदम परफेक्ट। अब आप मुझे बताओ विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन कहां है, तो अब आप क्या लिखेंगे, इन नॉर्थ, नॉर्थ में है। फिर दूसरा प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड देखो ये रहा प्लेग्राउंड। अब विकास के घर से प्लेग्राउंड का डायरेक्शन क्या हुआ, तो हमने ये डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आपको ये बीच में जो आ गया यहां प्लेग्राउंड है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। अब कोई भी आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो ऐसे खड़े होकर ऐसे नहीं बताना उधर है इधर है, ठीक है। आपको अब डायरेक्शंस पता है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, स्कूल फ्रॉम शॉप, तो स्कूल ये है, शॉप ये है। अब ऐसा डायरेक्शन है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट, ठीक है। तो स्कूल इज इन ईस्ट विथ रेफरेंस टू दी शॉप्स, फाइन। अब देखो क्या है, यूज ऑफ कंपास टू फाइंड मोर डायरेक्शंस। अब ये तो हमने क्या देख लिया, ये तो आपको नॉर्थ साउथ पता है, आप सन देख पा रहे हैं तब। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ओशियन में हो मान लो, अब आपको वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। अब वहां पे डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रात हो गई, चलो मान लो सूरज भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे चांद तो दिखेगा, चलो उस दिन क्या है, अमावस्या, चांद भी नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या होता है, एक डिवाइस होती है कंपास, ठीक है, एक डिवाइस होती है कंपास। कंपास वाला नहीं, आप कंपास जो होता है आपकी बुक में से मतलब पेन पेंसिल रखते हो वाला नहीं, ये यहाँ पे जो है, तो ये वॉच भी नहीं है, और ये वॉच की तरह दिख रहा है। इसमें जो निडल लगी है क्या बताती है, निडल डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन क्यों बताती है और कहां बताती है, तो ये निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाती है। जैसे आपने कंपास रखा अपने पास में, इस कंपास से आप क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ भी कर दो और ऐसा छोड़ोगे, तो जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ वो निडल नॉर्थ में चले जाएगी, इस तरह से नॉर्थ में वो पॉइंट करेगी निडल, ठीक है। ये देखो, तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है। और उसके अपोजिट डायरेक्टली साउथ हो जाएगा, राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ क्यों पॉइंट करती है वो निडल, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, और जो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस कारण से कंपास में हमेशा जो निडल होती है वो नॉर्थ शो करती है। आया समझ में। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिंबल्स पढ़ने वाले हैं। सिंबल्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैप का, फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसे पढ़ने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.